हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 24 जून को जून मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए जो 24 जून को आप लोगों का जून मंथली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और 24 जून को आप लोगों का हिंदी और संस्कृत का एग्ज़ाम होगा। तो अभी के इस क्लास में हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और हिंदी के क्वेश्चन पेपर हम बता दिए हैं, जाकर हिंदी का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। देख सकते हो यहाँ पर क्लास 10th मासिक परीक्षा जून 2024 यानी क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन जून 2024। संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th का और विषय कोड संस्कृत का 105 रहेगा और आप लोग का एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा। समय यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। 1 से लेकर 30 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। यानी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 25 का जवाब देना है ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। बताना है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो आप लोग याद रखिएगा, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है। बताना है कि कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर गुप्त। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनान का राजदूत कौन था। बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। बताना है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। बताना है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। बसंत ऋतु या वर्षा ऋतु या ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो आप लोग याद रखिएगा, शरद ऋतु में मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर, अचार का हनन किससे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलक्षण से। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, वगदान किस संस्कार में होता है। बताना है कि वगदान किस संस्कार में होता है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवाह संस्कार में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, लक्ष्मी किसके पास जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिसरमी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की। बताना है कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं। बताना है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम मंदाकिनी की शोभा सीता को दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। बताना है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समावर्तनम। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। बताना है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, साहित्य। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है,
शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? बताना है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रह्मचारी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 पूछा गया है कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर देखिए पूछा गया है 17 कि वैर से वैर का समन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैर से वैर समन क्या है? तो असंभव है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं? बताना है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र में मिल जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, महान से भी महान, छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा क्या है, आत्मा है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है किसकी विजय नहीं होती हैं? किसकी विजय नहीं होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसकी विजय नहीं होती हैं? तो असत्य की विजय नहीं होती हैं और सत्य की विजय होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कथमरात्मकत्वी विश्वास किसकी युक्ति है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, पथी की। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, महाकवि भास। क्वेश्चन नंबर 23 है शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, स्वार्थ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वराह मिहिर। क्वेश्चन नंबर 25 है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? बताना है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं। तो आप लोग याद रखिएगा नाम और रूप को छोड़कर, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है यहाँ पर राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, राजशेखर की रचना ही काव्य मीमांसा है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि आलस सला में आग कब लगाई गई? बताना है कि आलस सला में आग कब लगाई गई। तो आप लोग याद रखिएगा आलस सला में आग कब लगाई गई? तो जब सब सो रहे थे तब आलस सला में आग लगाई गई, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है समाज की गाड़ी कैसे चलती हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुष और नारियों से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 पूछा गया है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकत्व भाव से। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार कब होता है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन्म से पहले होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग 30 आंसर की देखे हैं संस्कृत के, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के ही एग्जाम में जवाब देना है। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का सभी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इसका पीडीएफ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी भी कराया जाता है, फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।